क्लास 10 एक्सरसाइज 11.1 का 4 नंबर क्वेश्चन है हमारा। कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हुज बेस इज 8 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड 4 सेंटीमीटर। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है जिसका बेस 8 सेंटीमीटर होना चाहिए और एल्टीट्यूड 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। एंड देन अनदर ट्रायंगल हुज साइड्स आर 1 होल 1/2 टाइम्स द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल। उसके बाद एक और ट्रायंगल बनाना है जिसका करस्पॉन्डिंग साइड पहले वाले ट्रायंगल के 1 होल 1/2 टाइम्स होना चाहिए। ठीक है, तो पहले एक रफ फिगर बनाते हैं जो कि हमको कंस्ट्रक्ट करना है उसी के जैसा। क्या करना है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है। ये ए बी और सी, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया हमारा। ठीक है, और क्या होना चाहिए, ये हमारा कितना होना चाहिए 8 सेंटीमीटर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और ये एल्टीट्यूड इसका ये हो जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल का कितना, ये होना चाहिए 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या बोला, एक और ट्रायंगल बनाना है जिसका साइड कितना होना चाहिए 1 होल 1/2 टाइम्स होना चाहिए। मतलब एक और जो ट्रायंगल बनेगा, मान लिया जाए एक ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी डैश बनता है, तो उसमें जो ए डैश बी डैश होगा हमारा वो होना चाहिए 1 होल 1/2 ऑफ ए बी। ठीक है, अगर ए बी का ए डैश बी डैश करस्पॉन्डिंग साइड हो रहा है दोनों ट्रायंगल में, तो देखो चूंकि ये इस तरह का साइड का कुछ रेशियो आ रहा है, मतलब कि ए डैश बी डैश बाय ए बी आ रहा है, कुछ रेशियो आ रहा है, तो मतलब क्या ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, सॉरी एक सिमिलर ट्रायंगल बनाना है, इसके सिमिलर ट्रायंगल बनाना है। ठीक है, तो सिमिलर ट्रायंगल बनाने के लिए क्या बोले थे कि अलग अलग ट्रायंगल बनाने से अच्छा है क्या इसी ट्रायंगल में अगर हम बना ले तो सिमिलर ट्रायंगल बनाना ज्यादा आसान है। ठीक है, तो इसीलिए एक साइड हम ए को कॉमन मान लेते हैं दोनों ट्रायंगल में, कि एक ट्रायंगल ये बन रहा है और दूसरा ट्रायंगल अगर ये बन रहा है तो ये साइड हम, ये एंगल हम कॉमन मान लेते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, ए बी डैश इज इक्वल टू 1 होल 1/2 टाइम्स, मतलब ए बी डैश इज इक्वल टू होना चाहिए 3/2 ऑफ ए बी। ठीक है, या फिर ये होना चाहिए ए बी डैश इज ए बी डैश बाय ए बी, कितना होना चाहिए 3/2 टाइम्स होना चाहिए। ठीक, हालांकि ये हमेशा यही होता है कि अगर रेशियो दिया रहे और उसमें न्यूमरेटर ज्यादा हो तो ट्रायंगल इस ट्रायंगल के बाहर बनेगा, जो सिंगल ट्रायंगल बनेगा दूसरा वो इससे बड़ा बनेगा, और अगर ये न्यूमरेटर हमारा छोटा होगा तो इस ट्रायंगल से छोटा बनेगा सिमिलर ट्रायंगल, मतलब इस ट्रायंगल के अंदर होगा। लेकिन इस चीज को याद रखने से ज्यादा अच्छा जो क्वेश्चन दिया वहीं से हम निकाल लेते हैं क्या होगा। मान लिया जाए बाद में जाके आगे कंफ्यूजन हो सकता है कि क्या होगा, बड़ा होगा जब न्यूमरेटर ज्यादा होगा तो अंदर होगा या बाहर होगा, इस तरह का कंफ्यूजन हो सकता है। तो इस तरह का कंफ्यूजन को हटाने के लिए डायरेक्ट जो क्वेश्चन क्या बोला था कि द ट्रायंगल हुज साइड्स आर, एक ट्रायंगल बनाना है, दूसरा ट्रायंगल बनाना है जिसका साइड कितना होना चाहिए 1 होल 1/2 टाइम्स होना चाहिए। तो उस ट्रायंगल का एक साइड मान लिया वो कितना होना चाहिए 1 होल 1/2 ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल, पहला ट्रायंगल का जो करस्पॉन्डिंग साइड है उसके इतना टाइम्स होना चाहिए। तो यहीं से हमको पता चल गया ये वाला ये जो होगा, ये दूसरे ट्रायंगल का जो दूसरा ट्रायंगल बनाना है उसका साइड होगा 3 के रेशियो में, मतलब 3 पार्ट होगा, और पहला वाला जो है वो 2 पार्ट होना चाहिए। तो ये दूसरा वाला बड़ा होगा और पहला वाला छोटा होगा। ठीक है, तो मतलब एक और हमको ट्रायंगल बनाना है जो कितना होना चाहिए, ऐसा बनेगा ट्रायंगल। ठीक है, ये हमारा बी डैश होगा और ये सी डैश, और ये दोनों तो पैरेलल होगा ही, तभी दोनों ट्रायंगल क्या होगा सिमिलर होगा। ठीक है, और सिमिलर होगा तो चूंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा तो दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी। खैर वो हमारा टॉपिक नहीं है। ठीक, तो यहां से ए बी डैश कितना होना चाहिए 3 पार्ट होना चाहिए, 3 सेंटीमीटर नहीं हो 3 पार्ट होना चाहिए। ठीक है, इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें तो 3 पार्ट ये होगा और ये 2 पार्ट होना चाहिए। ए बी कितना होना चाहिए, ये ए बी हमारा 2 पार्ट होना चाहिए। ठीक है, कंस्ट्रक्शन करने के लिए हम स्केल से 8 सेंटीमीटर पहले मेजर कर लेते हैं। 8 सेंटीमीटर इसको मान लेते हैं। ठीक है, हालांकि ये 8 सेंटीमीटर नहीं होगा, 8 सेंटीमीटर से ज्यादा है। ठीक,
हम डबल ले लिए 60 सेंटीमीटर लिए हैं, ठीक। तो 8 सेंटीमीटर तुम ले लेना मेजर करके, ठीक है। उसके बाद इसको क्या करना, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करना। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करने का मतलब क्या, परपेंडिकुलर कैसे बाइसेक्ट होगा, ये ए बी लिए हम कितना 8 सेंटीमीटर। आगे अब क्या करना है, इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना, ठीक है। तो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करने के लिए क्या, इस दोनों एंड पॉइंट से दोनों साइड आर्क बनाना जो एक दूसरे को कट करेगा। देखो आर्क जो भी आधा से ज्यादा ले लेना, ठीक है, ताकि कट सके, ठीक। एक इधर और एक इधर, ठीक है। फिर यहां से वेट, देखो, ठीक। तो अब इस दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देना। ऊपर का ही हमको काम है, नीचे डॉटेड लाइन बना देंगे, ठीक है। मेन काम हो ऊपर का, ठीक। अब कितना लेना है, इसको हमको लेना है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 4 सेंटीमीटर स्केल पर मेजर कर लेना, ठीक है। चूंकि हम लिए हैं कितना, डबल मान रहे हैं, क्योंकि इसको 8 था तो हम 16 लिए, तो इसको हम 8 ले लेते हैं, 4 को 8 मान लेते हैं, ठीक है। 4 लेना और 4 सेंटीमीटर का आर्क बना के इसको कट कर देना, ठीक। अब देखो ये जो हमारा इस पॉइंट पर कट हुआ, ठीक, तो क्या ये इस ट्रायंगल का, आइसोसेल्स ट्रायंगल का सी पॉइंट होगा, क्योंकि ये भी तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब कि ये लाइन जो है ये ए बी को बाइसेक्ट कर रहा, दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर रहा, और ये परपेंडिकुलर भी है, ठीक है। तो ये इस ट्रायंगल, जो ट्रायंगल बनाएंगे अगर हम इस पॉइंट से लेके, ठीक है, तो वो उस पर क्या होगा, एल्टीट्यूड होगा उस ट्रायंगल का, या फिर हाइट होगा, या परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, एक ही बात है। तो ये हमारा पॉइंट सी हो जाएगा, और इसको ज्वाइन करके ट्रायंगल बना लेंगे। देखो ये हमारा ट्रायंगल बन गया एबीसी ट्रायंगल, और ये 4 सेंटीमीटर। अब देखो क्या करना है, इस लाइन को कितने में डिवाइड करना है, 3 पार्ट में डिवाइड करना होगा। चूंकि ये क्या है, मतलब कि इतना सारा पार्ट क्या है, ए बी 3 पार्ट है, इसी का 2 पार्ट ये ए बी है, ए बी डैश 3 पार्ट में डिवाइड करना है ए बी डैश को, और इसी का 2 पार्ट होगा हमारा ए बी, ठीक है। तो पहले इस लाइन को हमको आगे बढ़ाना होगा, उसके बाद इसको डिवाइड करना होगा 3 इक्वल पार्ट में, ठीक है। चलो देखो इसको डिवाइड करना है, तो इसको पहले हम आगे बढ़ाएंगे, ए बी को आगे प्रोड्यूस किया। अब देखो एक एंगल यहां पर बनाना जो कि एक्यूट एंगल होगा, ठीक। और कितना पार्ट करना है इस काम को, 3 पार्ट। तो इस लाइन का हम 3 पार्ट कर लेते हैं, उसके बाद ये भी लाइन 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, थेल्स थ्योरम से लेके, ठीक है। देखो 3 पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं हम, 1 2 और ये 3 पार्ट, ठीक है। अब क्या चाहिए हमको, हमको ये चाहिए कि ये 2 पार्ट जो है वो इतना सारा होना चाहिए, और ये 3 पार्ट इधर होना चाहिए, ठीक है। तो 2 पार्ट चूंकि हमको इतना सा चाहिए, तो इस 2 पार्ट को, एक पार्ट ये 2 पार्ट, इसको यहां हमको मिलाना होगा, ठीक है। अब इसी के पैरेलल लाइन यहां पर ड्रॉ करेंगे, उसी के बाद थेल्स थ्योरम फॉलो होगा हमारा, ठीक है। तो पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए क्या है, एंगल बनाएंगे, इक्वल एंगल, एंगल कितना सारा हमारा
इतना सारा सेम आर्क पहले बनाना है दोनों पॉइंट पर, उसके बाद जितना दोनों पॉइंट के बीच का सॉरी दोनों लाइन का डिस्टेंस हो रहा है इस एंगल पर, कितना सा डिस्टेंस हो रहा है, सेम डिस्टेंस यहां पर कट करेंगे। ठीक है, इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाते हुए लाइन आगे ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, चलो लाइन एग्जैक्ट ही बढ़ाए थे, अगर नहीं मिलता तो लाइन को और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब देखो क्या करना है, इस पॉइंट पर, ये पॉइंट हो गया हमारा बी डैश, हो गया ये 2 पार्ट और ये 3 पार्ट। ठीक है, इसको मान लेते हैं A2 A3। कैसे हुआ, A2 बाय A3, ये कितना होगा हमारा 1 पार्ट 2 पार्ट, 2 पार्ट बाय 1 2 और 3 पार्ट। ठीक है, और यहां से हमारा क्या आया, A3 बाय A2 3/2 आया, और इसी के बराबर क्या होगा थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग, चूंकि ये दोनों पैरेलल लाइन होगा तो A3 के बराबर क्या होगा, ये AB डैश होगा हमारा, AB डैश बाय AB क्या होगा हमारा 3/2। ठीक है, ये भी हमारा 3/2 हो गया। अब यहां पर से हमको पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है और इस लाइन को आगे बढ़ाना है। ठीक है, पहले इस लाइन को आगे बढ़ा लेते हैं। फिर से यहाँ पे पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए वही कंडीशन जो यहां पर किए थे, सेम एंगल पहले बना लेना है। देखो सेम आर्क से बना, अब जितना सा ये एंगल का डिस्टेंस होगा, देखो ये वाला एंगल इसी तरह से बना था ना आर्क काट करके, तो ये इतना सारा एंगल बन रहा है यहाँ पे, सेम एंगल हमको यहाँ पे बनाना है। ठीक है, अब इस दोनों लाइन को मिलाते हुए सॉरी इस दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर देना। ठीक है, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये हमारा हो गया सी डैश। ठीक है, तो हमारा ट्रायंगल बन गया ए बी डैश और सी डैश, जिसका साइड क्या है ए बी सी का कितना टाइम्स है 3/2 टाइम्स। ठीक है, अब स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। पहला स्टेप क्या किए, ड्रॉ ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, इस पॉइंट को डी मान लेते हैं। ठीक है, ड्रॉ ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। दूसरा पॉइंट क्या किए, ए बी को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट किए, बाइसेक्ट ए बी परपेंडिकुलरली। तीसरा पॉइंट क्या किए, तीसरा पॉइंट यहां से 4 सेंटीमीटर का आर्क कट की किस पे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर। ठीक है, कट एन आर्क ऑफ 4 सेंटीमीटर ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक, कट एन आर्क ऑफ 4 सेंटीमीटर ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, फिर एंड वी गेट, कट करने के बाद क्या किए, हमारा एबीसी ट्रायंगल मिल गया, एंड वी गेट ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी अब हमको मिल गया। अब देखो क्या करना है हमको, इसको आगे बढ़ाएं। ठीक है, ए बी को आगे बढ़ाएं, उसके बाद इसको कितना 3/2 के रेशियो में डिवाइड किए। चौथा पॉइंट, प्रोड्यूस ए बी एंड divide it in the ratio 3/2 such that a b dash by a b is equal to 3/2। ठीक है, इतना सा किए। उसके बाद क्या किए, देखो ये स्टेप नहीं लिखे कि इसको इधर एक्यूट एंगल बनाए उसके बाद इसको डिवाइड किए, वो ज्यादा लेंदी जाएगा और वो हमारे काम का मतलब जो कंस्ट्रक्शन करने बोला था उससे रिलेटेड है, उसका हेल्प ले रहे हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन में वो एग्जैक्ट बोला नहीं था। ये पार्ट हमारा मेन पार्ट क्या है, इसको 3/2 के रेशियो में डिवाइड करना, इसीलिए सिर्फ मेन पार्ट लिखना है। चाहो तो इतना भी लिख सकते हो, लेकिन ज्यादा लेंदी हो जाएगा, फिर ज्यादा लिखने ना लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है उसे। ठीक है, तो हाँ अब यह क्या किए, बी डैश सी डैश पर पैरेलल लाइन ड्रॉ किए बीसी के। स्टेप 4 तक हो गया हमारा। स्टेप 5 हमारा ड्रॉ, क्या ड्रॉ किए, बी डैश सी डैश पैरेलल टू बी सी। ठीक है, जो कहां पर मिला, विच मीट ऑन
AC प्रोड्यूस्ड एट C डैश, ठीक है। इस तरह से ये हमारा हो गया। अब क्या, जो ये ट्रायंगल बना ABC डैश, AB डैश C डैश, वो सिमिलर होगा ABC का। नौ ट्रायंगल AB डैश C डैश सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, या क्या बोल सकते हैं हम, AB डैश बाय AB, AB डैश के करस्पॉन्डिंग साइड AB इज इक्वल टू AC डैश बाय AC, AC डैश का करस्पॉन्डिंग साइड AC इज इक्वल टू B डैश C डैश बाय BC, B डैश C डैश का करस्पॉन्डिंग साइड BC, ये कितना है हमारा, ये आया 3/2, ठीक है। तो एक ट्रायंगल भी हमारा ए बी डैश सी डैश बन गया, जिसका करस्पॉन्डिंग साइड पहले वाले ट्रायंगल से कितना आ रहा था, 3/2। देखो एक और तरीके से हम इसको बना सकते हैं, कैसे, पहले हम एबीसी ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। देखो ये पहला मेथड था, ये दूसरे मेथड से। देखो पहला ट्रायंगल बनाने का प्रोसेस एकदम बिल्कुल सेम होगा जैसे पहले बनाया था, उसी तरह हमारा पहला ट्रायंगल बनेगा। सिमिलर ट्रायंगल बनाने का दूसरा प्रोसेस होता है कि एक तो इस तरह से हम सिमिलर ट्रायंगल बना सकते हैं, या फिर दूसरा क्या, यहां से हमारा क्या था, ए बी डैश हमारा क्या आ रहा था, 3/2 ऑफ ए बी आ रहा था, ठीक है। तो यहां पर ए बी का वैल्यू पुट करेंगे, ए बी कितना है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, ये 4 टाइम्स में, तो हमारा ए बी डैश क्या आया, ए बी डैश आया 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको हम ए बी डैश 12 सेंटीमीटर का ड्रॉ कर लेंगे, इससे 4 सेंटीमीटर और ज्यादा होगा, ठीक है। ये हमारा 12 सेंटीमीटर का ड्रॉ कर लिया, ये 12 सेंटीमीटर से ज्यादा है, 12 सेंटीमीटर का ड्रॉ कर लेना ये बी डैश, उसके बाद यहां से पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। पहले वाला केस में क्या किए थे, पहले में भी वही किए थे, बी डैश जैसे हमको पता चला कहां पर है, वहां से पैरेलल लाइन आगे ड्रॉ कर दिए। यहां पर भी वही किए, बी डैश हम यहीं से पता कर लें, बी डैश कहां से होगा, ए बी डैश हम पता कर लिए 12 सेंटीमीटर होगा, ये 8 सेंटीमीटर था, तो 4 सेंटीमीटर और आगे प्रोड्यूस कर दिए, ठीक है। तो 12 सेंटीमीटर जैसे पता चला हमको, नहीं यहां पर हो रहा है, यहां से आप पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे और इसको आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। ठीक, ये हमारा आ गया सी डैश, ठीक है। बस बी डैश निकालने के लिए ये दूसरा प्रोसेस था, ठीक है, एक ये और एक ये, जिससे अच्छा लगे उससे बना लो। इसमें स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन इसका वाला मत लिख देना, इसके लिए अलग स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना, ठीक है। क्या इसमें क्या क्या किए, पहला स्टेप ड्रॉ और ट्रायंगल एबीसी, एबीसी के लिए जितना प्रोसेस किया था उतना सारा लिख देना। उसके बाद एक्स्ट्रा क्या किए, एक्स्ट्रा ये किए, ए बी डैश को हम 12 सेंटीमीटर ड्रॉ किए, क्या ड्रॉ ए बी डैश इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। उसके बाद तीसरा क्या किए, ड्रॉ बी डैश सी डैश पैरेलल टू बीसी, बी डैश सी डैश पैरेलल किए, बी डैश सी डैश किसके, बीसी के पैरेलल किए, जो कि कहां पर मिल रहा है, विच मीट ऑन एसी प्रोड्यूस्ड एट सी डैश, ठीक है। इसके बाद वो सिमिलर ट्रायंगल वाला जो कंडीशन था, ए बी सी ट्रायंगल सिमिलर टू ए डैश बी डैश सी डैश, उसके बाद उसका करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो वो जरूर दिखा देना, ठीक है।